नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है मीरा, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीरा का परिचय। तो देखिए, मीरा का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। मीरा का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में, जिसको कुड़की गांव भी कहा जाता है, इस गांव में 1503 ईस्वी में हुआ माना गया है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। जब मीरा की आयु मात्र 13 वर्ष की थी, तब मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो कुंवर थे या जो पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। मीरा का जो जीवन था वो दुखों से भरा हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। यानी मीरा के विवाह के कुछ साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई और फिर एक युद्ध में उनके ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो इस प्रकार से जीवन में आए दुखों के कारण मीरा को अपने भौतिक जीवन से या जो सांसारिक जीवन था उसके प्रति निराशा उत्पन्न हो गई और मीरा ने अपना घर परिवार त्याग दिया। वो वृंदावन में चली गई और वहाँ गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीरा का विशिष्ट स्थान है। जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन था, उस भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा से, आध्यात्मिक प्रेरणा है धर्म के प्रति प्रेरणा से, जिन नए कवियों का जन्म हुआ उन कवियों में मीराबाई का भी प्रमुख स्थान है। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति में जो पद गाए हैं वो पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। मीराबाई हैं वो हिंदी और गुजराती इन दोनों भाषाओं की कवयित्री मानी गई है। इन दोनों भाषाओं में वे पदों की रचना किया करती थी। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा के गुरु का नाम है संत रैदास और इनकी जो रचनाएं थी उनमें से कुल 7-8 जो कृतियाँ हैं, जो रचनाएं हैं, वो वर्तमान में उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। मीरा की जो भक्ति थी वो दैन्य भाव की थी और माधुर्य भाव की थी। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा की भक्ति पर योगी, संत और जो वैष्णव भक्त थे उनका प्रभाव दिखाई देता है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। मीरा ने जो पद गाए हैं उन पदों की जो भाषा है उनमें राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। इसके साथ ही उनकी भाषा में पंजाबी भाषा, खड़ी बोली और जो पूर्वी भाषा है उसका प्रयोग देखने को मिलता है। पाठ प्रवेश। देखिए, कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। मीरा के बारे में ऐसा कहा गया है कि पारिवारिक संतापों, संतापों का अर्थ है कष्टों, दुखों, जो पारिवारिक जो कष्ट थे उन पारिवारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मीरा अपना घर बार छोड़कर वृंदावन में चली गई और कृष्णमय हो गई, अर्थात
कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। इनकी रचनाओं में अनेक इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। मीरा की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में मीरा के जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, इनको विभिन्न रूपों में संकल्पित किया गया है, विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। जैसे कहीं पर मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में दर्शाया है, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ कृष्ण के रूप में दर्शाया है, तो कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में दर्शाया है। निर्मोही का अर्थ होता है जो किसी प्रकार का मोह न रखता हो, निर्दय कह सकते हैं इसको। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। जो मीरा थी वो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम भावना थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ में मीरा के 2 पद लिए गए हैं और ये जो दोनों पद हैं वो इनके आराध्य देव श्री कृष्ण को ही संबोधित करके लिखे हुए हैं। मीरा अपने आराध्य से मनोहार करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। जो मीरा है वो अपने पदों में कहीं अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से मनोहार करती हैं, उनके लाड लड़ाती हैं, तो जब उन्हें मौका मिलता है तो वो कृष्ण को उल्हाना भी देती हैं, अर्थात ताने भी सुनाती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। मीरा एक तरफ जहाँ अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं, उनकी क्षमताओं का बखान करती हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको याद करती हैं, तो दूसरी ओर कृष्ण को उनके कर्तव्य भी याद दिलाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मीरा के पदों का अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।